Hello and welcome students to the online class of communication technology. This is week 2 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today we are going to start amplitude modulation. So last time we have studied what actually modulation is and why do we need modulation. So मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन में हम जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। कहाँ तक इंक्रीज़ करते हैं? उस फ्रीक्वेंसी बैंड में लेके जाते हैं जो फ्रीक्वेंसी बैंड किसी चैनल की होती है, क्योंकि अगर हमारे पास जो चैनल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जो बेस बैंड सिग्नल है या जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस है तो फिर हम उसी मैसेज सिग्नल को उसी चैनल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ मॉड्यूलेशन कि हम फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर लें। फिर हमारे पास मॉड्यूलेशन की तीन टाइप्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उसमें एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड वन इज़ फेज मॉड्यूलेशन। सो इसी टाइम पे अब हम इन तीनों को डिस्कस नहीं करते लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझने के लिए हम थोड़ी सी बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। So we discussed last time that during modulation the frequency of baseband signal shifts to high frequency so that baseband signal can be transmitted through the channel। ये तो वही पॉइंट हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कर लिया। So let's first discuss Fourier transform। What actually Fourier transform is? It's a technique that gives us frequency components of an aperiodic signal। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एक होता है टाइम डोमेन और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो टाइम डोमेन में हम एक सिग्नल को देखते हैं टाइम के लिहाज से, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम एक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है और टाइम के साथ साथ सिग्नल में किस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं। सो और उसको एक्चुअली फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए टूल्स होते हैं, टूल्स या टेक्निक्स। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसी टेक्निक्स में से एक ही टेक्निक है जो कि यूज़ होता है ए पीरियाडिक सिग्नल के लिए, क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है या जो हम बातें कर रहे होते हैं ये पीरियाडिक नहीं होते। पीरियाडिक वो सिग्नल होते हैं जो कि एक ख़ास टाइम बाद रिपीट होते हैं, लेकिन हम तो इस तरह बातें नहीं करते ना कि हमारा जो सिग्नल है या हमारी जो बातें हैं वो हर किसी ख़ास टाइम बाद रिपीट होती है। सो और मैसेज सिग्नल इज़ ए पीरियाडिक सिग्नल। सो किसी ए पीरियाडिक सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल होता है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन दिस कोर्स वी विल ऑफन यूज़ एंड डिस्कस फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें हम आगे कई दफ़ा पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे, तभी मैं थोड़ा इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक्चुअली सिग्नल एंड सिस्टम के टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के जो कोर्सेज है उनमें शामिल नहीं है, तभी मैं डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो मैं डिफरेंट टाइम पे आप लोगों के लिए रिवाइज करता रहूँगा। So Fourier transform has so many properties, but one important property is frequency shifting property। इस तरह हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स वी हैव अ सिग्नल m of t mt। हमारे पास ये एक सिग्नल है मैसेज सिग्नल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टाइम डोमेन है इसका, इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है। सो ये हमारे पास एक सिग्नल हमने लिया है जो कि एक इसको कहा जाता है मैसेज सिग्नल, ठीक है, कंसिडर करते हैं। एज इट्स एन अपीरियोडिक सिग्नल सो वी नीड टू फाइंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म।
अब हमारे पास चूँकि ये एक ए पीरियाडिक सिग्नल है, पीरियोडिसिटी इसमें नहीं है, सो इसको हम इसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब इस मैसेज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो यही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा जो कि हर्ट्स में होता है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम होता है जो कि जिसकी यूनिट है सेकंड। सो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ज़ीरो के करीब ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो के इर्द गिर्द है, यानी कि ज़ीरो के राउंड अबाउट है। यानी इसका सिंपली मकसद ये है कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ठीक है। तभी उसको कहा भी जाता है बेस बैंड सिग्नल। और इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे इसी तरह एम ऑफ एफ के, जिस तरह हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं एम ऑफ टी, और यहाँ पे हमारे पास है एम ऑफ एफ। सो दिस इज़ द frequency domain of this message signal, and this is time domain. Through Fourier transform we have obtained frequency domain of message signal m of t. Through Fourier domain we can see that frequency components contains in message signal one signal are low frequencies. Due to these low frequencies message signal is called baseband signal. यही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर हम किसी मैसेज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो फाइंड कर लेंगे तो उसमें लो फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल इसको हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। As we have seen the Fourier transform of message signal, now we are going to discuss frequency shifting property of Fourier transform. This property means that if we multiply a signal in time domain with a complex exponential having frequency f0, the signal in frequency domain will be shifted by f0. इस प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि हम चाहे किसी भी सिग्नल को अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर ले एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ, टू द पावर जे 2 पाई एफ नॉट टी, ये एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसमें ये आ जाएगा कि जो हमारे पास मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी प्लस एफ नॉट है तो यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एफ एम माइनस एफ नॉट, ठीक है, लोअर हो जाएगी। अब अगर हम इसी सिग्नल को एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये पॉजिटिव साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। सो एम ऑफ एफ नॉट प्लस एफ एम, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सिग्नल को अगर कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो सिग्नल है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है फिर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक कर लेंगे तो वो शिफ्ट हुई होगी। Here we can see that the frequency of MT has been shifted from FM to F0 plus FR, FM minus F0। ये हमारे पास एक्चुअली FM minus F0 है एक्चुअली, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो इस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मकसद यही है कि अगर हम किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ तो उसी मैसेज सिग्नल का या उसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी उसी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की है। Now we find that Fourier transform of sinusoid cos omega t, omega is equal to 2 pi f naught, so sinusoidal becomes cos 2 pi f naught t. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक साइनोसाइडल फंक्शन है जिसको डिनोट किया जाता है cos ओमेगा टी, ये हमारे पास क्या है cos ओमेगा टी, एंड ओमेगा वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, सो
ओमेगा की जगह 2 पाई एफ नॉट अगर हम पुट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, cos 2 pi f naught t. And then according to Euler's formula we know that cos 2 pi f naught t is equal to 1 by 2 e to the power j 2 pi f naught t plus 1 by 2 e to the power minus j 2 pi f naught t. इसका मकसद ये है कि हमारे पास अगर एक साइनोसाइडल सिग्नल है cos 2 pi f naught t, ठीक है, उसको अगर हम यूलर्स फार्मूला के थ्रू देखें तो वो बन जाएगा इस चीज़ के हाफ e to the power j 2 pi f naught t प्लस हाफ e to the power माइनस j 2 pi f naught t. अगर हम इसी तरह इसी साइनोसाइडल फंक्शन को अगर हम टाइम डोमेन से कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में थ्रू फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक 2 पाई एफ नॉट टी है और ये हमारे पास इसी सिग्नल का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है. तो हमारे पास इसमें दो फ्रीक्वेंसीज है, दो एक्सपोनेंशियल्स है, दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है जिसकी मैग्नीट्यूड है 1/2 और 1/2. और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे पड़े हैं, प्लस एफ नॉट और माइनस एफ नॉट, ठीक है. So this means that if we want to shift the frequency of a signal we will multiply it with a sinusoid cos 2 pi f naught t. इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं, जिस यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट लिखा है, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल सिग्नल तो रियल सिग्नल्स नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, साइनोसाइडल सिग्नल्स, क्योंकि साइनोसाइडल सिग्नल फिर इक्वल है इन एक्सपोनेंशियल्स के. सो अगर हम यहाँ पे किसी सिग्नल को cos 2 pi f naught के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, m of t, और इसी तरह ये दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स ये सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ये वही मैसेज सिग्नल है मल्टीप्लाइड बाय साइनोसाइडल फंक्शन, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स और साथ में एक मैसेज सिग्नल भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर लेगा कि ये cos 2 pi f naught t जो है ये हमारे पास इसी मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट कर लेगा माइनस साइड पे और प्लस साइड पे, ठीक है. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि cos 2 pi f naught की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें दो इम्पल्सेस हैं. कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे, f naught और माइनस f naught पे. सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दिस इज इक्वल टू, सो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सिग्नल को cos साइनोसाइडल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो इसी चीज़ के इक्वल होगी, हाफ एम एफ माइनस एफ नॉट प्लस एम एफ प्लस एफ नॉट, ठीक है. सो दिस इक्वेशन मीन्स दैट मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ हैज़ बीन शिफ्टेड बाय एफ नॉट. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मॉड्यूलेशन, ठीक है. सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करवा रहे हैं. किस चीज़ के थ्रू शिफ्ट करवा रहे हैं, हम एक साइनोसाइडल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करवा रहे हैं, और इसी शिफ्टिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेशन, ठीक है. नाउ व्हाट्स एक्चुअली कैरियर मॉड्यूलेशन. कैरियर मॉड्यूलेशन इस तरह होता है ना कि हमारे पास जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा AM और FM जो हम रेडियो सुनते हैं, ठीक है, उसमें एक्चुअली यही सारा कुछ होता है. तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है. ट्रांसमीटर वही होता है जहाँ पे स्टेशन होता है और वो क्या करता है, हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो हमारे लिए डिफरेंट चैनल्स पे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं. और रिसीवर्स क्या है, रिसीवर्स पहले जो रेडियोज़ हुआ करते थे, और आजकल आप लोगों को पता है कि FM जो है, FM रेडियो जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में भी अवेलेबल है, जिसकी एप्लीकेशन या बिल्ट इन जो एप्लीकेशन होती है तो वो मोबाइल फ़ोन्स में भी अवेलेबल है, ठीक है. तो अब ट्रांसमीटर साइड पे एक्चुअली होता क्या है, ट्रांसमीटर साइड पे एक्चुअली हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होता है और दूसरा मैसेज सिग्नल होता है. तो कैरियर सिग्नल एक्चुअली क्या होता है, कैरियर सिग्नल यही साइनोसाइडल फंक्शन होता है, ठीक है. और मैसेज सिग्नल क्या होता है, मैसेज सिग्नल हम जो बातें कर रहे होते हैं वो हमारे लिए क्या है, मैसेज सिग्नल है. तो ट्रांसमीटर्स पे क्या होता है, एक्चुअली उसी मैसेज सिग्नल और कैरियर जो सिग्नल है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो उसी तरह वो कैरियर जो है वो हमारे जो मैसेज सिग्नल है उसको क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है. क्योंकि कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास चैनल के साथ
मैचिंग होती है। तो वो कैरियर सिग्नल क्या कर लेता है, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसको शिफ्ट कर लेते हैं चैनल की फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। सो उसी को फिर क्या कहा जाता है कि जिस मॉड्यूलेशन में हम कैरियर को यूज़ कर लेते हैं या साइनोसॉइडल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैसेज सिग्नल के साथ, तो उस किस्म की मॉड्यूलेशन को क्या कहा जाता है, कैरियर मॉड्यूलेशन। Communication that uses modulation to shift the frequency spectrum of a signal is carrier communication, ठीक है, जिसमें कैरियर यूज हो जाता है, उस किस्म की कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, कैरियर मॉड्यूलेशन। इन दिस मॉड्यूलेशन अ कैरियर इज यूज टू शिफ्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसबैंड सिग्नल, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसमें हमारे पास कैरियर यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, मॉड्यूलेशन की पर्पज़ के लिए, ठीक है। सो हमारे पास अब क्या है, वी परफॉर्म मॉड्यूलेशन बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग फ्रीक्वेंसी इनटू द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। हम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, क्यों मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, ताकि जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर ले, उसको शिफ्ट कर ले चैनल की फ्रीक्वेंसी तक। ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन एट ट्रांसमीटर साइड two signals are multiplied. One is message signal which we want to transmit and another one is carrier signal which carries the message signal. Like every signal has three basic parameters: amplitude, phase and frequency, ठीक है। हमारे पास कोई भी सिग्नल अगर हो तो उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है फेज और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है, इस सिग्नल की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है, साइकिल्स पर सेकंड। और फेज क्या है, फेज ये हमारे पास जो एंगल्स होते हैं यहाँ पे, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए फेज है या वो इसी सिग्नल के फेज होते हैं। सो जब हम कोई भी मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी कैरियर सिग्नल के साथ, तो कैरियर सिग्नल का या तो एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होगा या मॉड्यूलेट होगा या चेंज होगा, या कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होगी, चेंज होगी या मॉडिफाई होगी, या कैरियर सिग्नल का फेज चेंज होगा, मॉड्यूलेट होगा या मॉडिफाई होगा। तो उसको फिर कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसका मकसद ये है कि जब हम दो सिग्नल मल्टीप्लाई कर लेते हैं टाइम डोमेन में, एक मैसेज सिग्नल और दूसरा कैरियर सिग्नल, तो अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड चेंज होने के साथ साथ कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड पे चेंज होता है तो उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड चेंज होने के साथ साथ हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो उसको फिर कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसी तरह अगर कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड चेंज होने के साथ साथ कैरियर सिग्नल की जो फेज है वो चेंज हो जाए तो उसको फिर कहा जाता है फेज मॉड्यूलेशन। So when we multiply message signal m of t with sinusoidal carrier signal, one of the parameter of sinusoidal carrier signal modifies, changes or modulates. टाइम डोमेन में तो ये होता है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज जो है कैरियर सिग्नल की वो चेंज हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। When amplitude of carrier signal changes with the multiplication of a message signal, it's called amplitude modulation. जब हम कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी मैसेज सिग्नल के साथ और उस कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए तो उसको फिर क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट्स, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसको फिर कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसी तरह जब फेज चेंज हो जाता है तो उसको फिर क्या कहा जाता है, फेज मॉड्यूलेशन। FM phase modulation, frequency modulation and phase modulation are collectively called as exponential or angle modulation. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है और फेज मॉड्यूलेशन जो है उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। सो फिर हमारे पास जो
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये हमारे पास है, यहाँ पे एस सी भी है, ठीक है, डबल साइड बैंड डैश एस सी। सो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबसे पहला टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देयर इज अ मैसेज सिग्नल एंड अ कैरियर सिग्नल एम ऑफ टी। M of t is message signal while cos 2 pi fct is carrier signal having frequency fc। हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दो सिग्नल्स होते हैं, एक मैसेज सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी fm होती है fm, और जो हमारे पास कैरियर सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी fc होती है। इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। When both of these are multiplied, the amplitude of carrier signal changes with amplitude of message signal। तो जब हम इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है जो ही मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। इसकी मिसाल आप लोग ऐसे कंसिडर कर लें कि अगर हम किसी जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, तो अगर हम किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उसकी जो वेट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जो हम सफ़र करते जा रहे होते हैं तो जो सवारियाँ होती हैं वो बार बार अपनी अपनी बारी के तौर पर उतरती हैं, तो उस गाड़ी का जो वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसी तरह तो इसकी मिसाल भी उसी तरह है कि जो ही हम क्या कर लेते हैं, दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो ही मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है तो उसके लिहाज से कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है। सो वी विल एक्चुअली study both the domains frequency domain and time domain। frequency and phase of carrier signal remain same and does not change। इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है कि जो टाइम डोमेन में सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होती है। सो ये एम ऑफ टी है हमारे पास मैसेज सिग्नल है, और ये जो सिंबल है ये क्या शो करता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस मैसेज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एम ऑफ एफ। अब हम टाइम डोमेन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे एम टी कास 2 पाई एफ सी टी। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये बराबर हो जाएगा हाफ एम एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी। ये अगर थोड़ा बैक चले जाएं तो प्रीवियस स्लाइड्स में ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि इससे ये किस तरह बन जाता है, ठीक है। सो द मॉड्यूलेशन शिफ्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ एम ऑफ एफ टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ एफ ऑफ एफ सी। इसकी जो एफ एम ऑफ एफ है ये चेंज हो जाता है कहाँ पे, एफ सी तक चेंज हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर किस चीज़ को कहा जाता है, जो कि मॉड्यूलेट कर लेता है कैरियर सिग्नल को और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो सिग्नल बन जाता है उसको कहा जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये सारा सब कुछ कहाँ पे होता है, जो हमारे पास एफएम रेडियो स्टेशन होते हैं यहाँ वहाँ पे ये सारा अमल होता है। और इसको क्या कहते हैं, इस डिवाइस को इसको कहते हैं मॉड्यूलेटर, क्योंकि ये क्या करता है, मॉड्यूलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है एम ऑफ एफ टी, और ये हमारे पास है कास 2 पाई एफ सी टी या कास ओमेगा सी टी, ठीक है। सो यहाँ पे अब दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं, एम ऑफ टी कास ओमेगा सी टी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एम ऑफ टी है मैसेज सिग्नल, और ये हमारे पास इसी मैसेज सिग्नल का क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है बी हर्ट्स, ठीक है। बी हर्ट्स मीन्स के अप टू 300 किलो हर्ट्स इसकी कोई भी वैल्यू आप लोग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एम ऑफ टी है, ये हमारे पास एम ऑफ एफ है, ये मैसेज सिग्नल है, और ये मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्चुअली हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है कास 2 पाई एफ सी टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ सी, ठीक है। और ये हमारे पास इसी कास 2 पाई एफ सी टी का क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, जिसमें दो एक्सपोनेंशियल्स है, दो इम्पल्सेस हैं, कहाँ पे,
FC और माइनस FC पे, और इसकी K वैल्यू होती है 1/2 और 1/2। सो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं टाइम डोमेन में, तो जो सिग्नल बन जाता है वो सिग्नल यही है। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि ये वही कैरियर है जिसकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गई है। ये क्यों ज़्यादा हो गई है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 वैल्यू है तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू कंसिडर कर ले, तो 2 2s आर 4, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह पे यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसकी एम्पलीट्यूड भी कम होती जा रही है। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसी लिहाज से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, इसी एम्पलीट्यूड के साथ इसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो तभी इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फिर ये क्या है? फिर ये है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है? इसी कैरियर के, इसी मैसेज सिग्नल के लिहाज से चेंज हो रहा होता है। और अंदर इसमें ये अब आप लोग इसके ऊपर एक एनवेलप भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको कहा जाता है एनवेलप। ठीक है, इस एनवेलप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, यही कैरियर सिग्नल है, लेकिन उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख रहे तो यही आएगा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग एनालाइज कर ले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैसेज सिग्नल है ये यहाँ पे 0 पे पड़ा है और यहाँ पे अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? FC तक शिफ्ट हो गए हैं। तो ये किस चीज़ की वजह से शिफ्ट हो गए हैं? ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको फिर अब दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसको कहा जाता है अपर साइड बैंड और इसको कहा जाता है लोअर साइड बैंड। इसी तरह ये एक्चुअली दोनों साइड्स पे क्यों आ गया है? दोनों साइड्स पे इसलिए आ गया है क्योंकि अब लोग देख सकते हैं कि ये जो मैसेज सिग्नल है M(f), ये इस फ्रीक्वेंसी पे भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है। तो ये इस तरह बन गया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह बन गया। तभी मैंने यहाँ पे इसको शो किया है और ये यहाँ पे शो किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है वो 0 हर्ट्ज से शिफ्ट हो गया है, कैरियर फ्रीक्वेंसी तक शिफ्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी जहन में याद रख ले कि यहाँ पे एक इम्पल्स है और यहाँ पे इम्पल्स नहीं है। तो तभी इसको कहा जाता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कैरियर है वो सप्रेस्ड हो गया है। तो तभी इसको कहा जाता है सप्रेस्ड कैरियर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? FC प्लस F, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? FC माइनस F। और यहाँ पे जो माइनस FC है यहाँ पे ये बन जाएगी, ये वाला एंड इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन जाएगी? माइनस FC माइनस F, और ये बन जाएगी FC प्लस F। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम दो सिग्नल्स को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या कर लेगा? उसकी जो मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो FC तक शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल है, हमारे पास कैरियर सिग्नल है, या ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, और ये हमारे पास जो सिग्नल बन गया है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि इसी मैसेज सिग्नल को हमने इसी 0 से B हर्ट्ज से शिफ्ट कर लिया है, FC तक शिफ्ट कर लिया है। तो FC की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, तो इसी तरह जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। टाइम डोमेन में एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई है। All this happens during modulation at the transmitter end।
ये सारा अमल कहाँ पे हो रहा होता है, ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा होता है, ये ट्रांसमीटर साइड पे मॉड्यूलेटर में हो रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर।